हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द ASK लर्निंग में, जहां पर हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के लिए मैथ एंड साइंस, अदर बोर्ड्स के लिए जहां पे मैथ और साइंस पूछी जाती है। ठीक है, इवन CUT एग्जाम वगैरह के लिए भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पिछले वीडियो में अवकलज के अनुप्रयोग का एक लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें उसके कुछ बेसिक्स को हम लोगों ने समझा था। ठीक है, आज के सेशन में हम जस्ट उसी के आगे बढ़ाएंगे, मतलब उसमें जो बेसिक्स हो गया था, कंप्लीट हो गया था। यदि आपने वीडियो अगर पिछला नहीं देखा है तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आगे की चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है इस चैप्टर को समझना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है राशियों में परिवर्तन को हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे और सवालों को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपका रहेगा एक्सरसाइज 6.A, ये एक्सरसाइज है। चलिए, तो एक्सरसाइज 6.A है, हम इसको डिस्कस करते हैं। किताब NCERT सभी के पास हो। चलिए, ये किताब है जिसमें सवाल हम क्या करेंगे, इसी के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 6.A या 1 बात एक ही है। तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जितना हम कर पाएंगे आज, फिर बाकी की कहानी कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक पहली सवाल है। तो सवाल इधर आपको दिख जाएगा। ठीक है, साइड में आपको सवाल दिख जाएगा और मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ, क्योंकि सवाल लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। जब समय ज़्यादा लग जाएगा तो हम समय में कम मिल पाएगा, समय कम मिल पाएगा तो सवाल कम कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं आपको पीछे करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा करते हैं। चलो आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं सवाल को ध्यान से पढ़ूंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे भी और उसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं A है, तो परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। इसका हमको मान निकालना है। कांस्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, R के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी R का मान दिया गया है, त्रिज्या दी गई है। पहला कंडीशन में A नंबर दिया गया है कि इसकी त्रिज्या R बराबर कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर, और B का मान दे दिया गया है कितना, R बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम A और B दोनों को हल करते हैं। ठीक है, चलो A और B को हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, जैसे क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है कि घट रहा है क्षेत्रफल, इन सबको देखना है कि वो प्रति सेकेंड या त्रिज्या के साथ साथ उसमें कितना बढ़ोतरी, जैसे त्रिज्या बढ़ रहा है वैसे वैसे क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, जैसे जैसे क्षेत्रफल त्रिज्या कम होगी उसका क्षेत्रफल भी कम होगा। इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला नंबर सवाल हम करते हैं। तो ए के लिए माना ये वृत्त की बात कर रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या R। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या R। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर त्रिज्या R है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताए। क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर, ये फार्मूला हम जानते हैं, बचपन से ही सीखे हुए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है।
चलो अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कहेंगे रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे, रेडियस मतलब त्रिज्या के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। चलो तो हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग, ए इक्वल टू ये है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, किसको, इस इक्वेशन को, तो करो जरा, तो डी ए अपान डी आर इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स सॉरी डी आर किसका, पाई आर स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो पाई मिलेगा 2 पाई आर मिल जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर। तो यहाँ से जब मान निकालेंगे तो 2 पाई का मान तो रहने देते हैं। अच्छा आर का मान, ए के लिए आर का मान कितना है, ए के लिए आर का मान आपको 3 दिया गया है, देखो ए के लिए 3 दिया गया आर का मान, तो हम आर की जगह क्या देगा 3, क्या मिल जाएगा 6 पाई, क्या मीटर, मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेमी है, तो सेमी स्क्वायर प्रति सेमी, सेमी स्क्वायर प्रति सेमी के दर से, मतलब एक से भी त्रिज्या बढ़ रहा है तो उसमें इतना बढ़ जा रहा है, ठीक है, इतना आपका क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन अब बी देख लेते हैं, बी इधर ही मैं बी बता देता हूँ, बी और बी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि तो त्रिज्या तो वही होगी, माना वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या आर, आर बराबर आपको दिया भी गया है, कितना है, ए के लिए, बी के लिए आपको दिया है 4 सेंटीमीटर दी गई है। चलो तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जरा, तो ए हम ले लेते हैं, ए बराबर क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो हम बचपन से जानते हैं। अब इस क्षेत्रफल को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इसने कहा है कि किसके सापेक्ष करना है, त्रिज्या के सापेक्ष करना है इसको डिफरेंशिएट, तो कर रहा है, तो डी ए अपान डी आर इक्वल टू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 पाई आर, और यहाँ पे आर बराबर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से डी ए अपन डी आर क्या मिल जाएगा आपको, कहेंगे 2 तो मिल ही रहा है, अब पाई का मान रहेगा ही, आर का मान 4 है, तो ओवरऑल वैल्यू हमको मिल जाएगी 8 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेमी, ये मिल जाएगा आपको डी ए अपन डी आर, ठीक है। अलग अलग दोनों केसेस, दोनों केसेस के लिए अलग अलग मिलेगा मान, बात समझ में आ रही है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इधर देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर पढ़ते हैं हम सवाल को और बताते हैं आपको। कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसका घन का आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, घन का आयतन बढ़ रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, चलो जैसे जो दिया है उसको हम नोट करते हैं। इसका कह रहा है कि घन का आयतन बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं कि घन का आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ रहा है किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, समय के सापेक्ष, तो डी वी अपान डी टी, इसका मान बढ़ रहा है 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, एक सेकंड में इतना बढ़ जा रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हमसे पूछा कौन सी है, पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब डी ए अपान डी टी का मान पूछा हमसे, ठीक है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेते हैं किनारे की लंबाई कितनी दी गई है, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, तो हम मानते हैं, माना घन के कोर की लंबाई घन के कोर की लंबाई मान लेते हैं यक्स, ठीक है, यक्स सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जरा बताओ तो इसका आयतन कितना आ जाएगा, आयतन निकाल लेते हैं,
तो घन का आयतन, घन का आयतन निकालो जरा। तो घन का आयतन भी ले लेते हैं, और भी का मान कितना होगा? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। जो आपका भुजा दिया रहेगा उसी का क्यूब होता है। तो भुजा हमारा क्या मिला है? यही ना मिला है घन का। तो हम इसका क्यूब कर देंगे, यक्स क्यूब। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स अपन डी टी आएगा। देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे ही नहीं करेंगे, पहले हम क्या करें, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x²। फिर उसके बाद जो ये फंक्शन जो दिया गया यक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, तो डी एक्स अपन डी टी आएगा। चलो यहाँ से डी वी बटा डी टी का मान आपको दिया है कितना? 8। 3x² इंटू डी एक्स अपन डी टी। चलो यहाँ से डी एक्स अपन डी टी का मान निकालते हैं। डी एक्स अपन डी टी का मान निकालते हैं तो क्या मान मिलेगा हमको? 8/3x²। अब यहाँ जरा यहाँ से मान रखो जरा, यक्स बराबर रखो जरा, तो कितना दिया है? 8। तो यक्स बराबर इतना 12 हो ना, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा का मान कितना दिया है? 12। तो डी एक्स अपन डी टी का मान देखो तो कितना मिल जाएगा? 8/3 गुणे 12 का स्क्वायर 144। 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 का टेबल करेंगे तो कितने बार में कटेगा? ये 8 बन जाए 8 हो जाएगा, और बचेगा आपका 6, 8 जा 64। ठीक है, 18 टाइम जाएगा, 18 टाइम जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। क्या इतना आ जाएगा? याद रखेंगे इस मान को। डी एक्स अपन डी टी का मान कितना आ गया? 1/54। ठीक, हमको कि क्या पूछा है? डी ए अपन डी टी, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है किसमें? क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालते हैं हमको, तो इसका मान लेते हैं क्षेत्रफल। बताओ कितना आएगा इसका क्षेत्रफल? ए बराबर घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल ए बराबर कितना मिल जाएगा? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है ना घन का क्षेत्रफल, क्योंकि सभी पृष्ठों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही आता है। आप जानते होंगे, 10 में पढ़ के आए होंगे। तो भुजा की जगह क्या है? यक्स है, तो यक्स स्क्वायर कर देंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए अपान डी टी अपान 6 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स अपान डी टी। चलो डी ए अपान डी टी बराबर 6 दूना 12 हो जाता है, यक्स गुणे डी यक्स अपान डी टी। चलो 12 इंटू यक्स का वैल्यू तुमको दिया गया है कितना है? 12 है, इंटू इसका मान बताओ तो x/54। काटेंगे तो कितना बच जाएगा? कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 9 54, 4 3 चौके 12, 3 3 9, मिल गया ऊपर 8/3। ठीक है, तो डी ए अपान डी टी का मान कितना आ जाएगा? 8/3। मतलब इतने पर इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा? तो 3 2 जा 6, बचेगा 2, 3 3 जा 6, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना देख लेते हैं इसका आंसर दूसरा का। दूसरा का 8/3 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। नोट कर लेंगे, दूसरा वाला कभी हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीन नंबर देखें, 3 नंबर देखिए, इधर की सारी चीजें होंगे ही होंगी, तो मैं इसको इरेज करता हूं।
3 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। उसकी त्रिज्या जो है बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है इसको हम लिख लेते हैं। कितना है? 3। किसी कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या किस समान रूप से इतना बढ़ रही है, तो त्रिज्या बढ़ रही है, डी आर बढ़ रहा है कितने किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। तो कितना बढ़ रहा है कि 3 सेमी प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना बढ़ जा रहा है? 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। किधर से बढ़ रही है? तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। और वृत्त की कह रहा है कि जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमको कितना दे रखा है इसने? त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो निकालते हैं। मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है, क्योंकि जो भी जैसी भी आकृति कहेगा उसका हम छोटा से छोटा यूनिट मानेंगे, सबसे छोटा वाला यूनिट मानेंगे। ठीक है, सबसे छोटा वाला। तो इसमें त्रिज्या ही सबसे छोटी मानी जाएगी, तो त्रिज्या r है। तो बताओ जरा, तो इसका क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा? हाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि त्रिज्या ये है तो पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? किसका पूछा है? टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो डी ए अपान डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा? 2 पाई आर। अब टी के साथ रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये मिलेगा डी आर बटा डी टी भी मिलेगा, क्योंकि आर जो फंक्शन होगा, कोई भी तो फंक्शन होगा आर, आर का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो मानेगा कितना मानेगा? डी आर अपान डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी डी ए अपान डी टी की। क्या मान मिलेगा? तो 2 पाई, अब पाई आर का मान कितना दिया है? जो त्रिज्या दी गई है ना आपको, कितनी दी गई है? 10 गुणे डी आर अपान डी टी। डी आर अपान डी टी का मान दिया है 3। ठीक है, ओवरऑल हमको वैल्यू मिल जाएगी 30 मतलब 60 पाई। तो ये बताओ जरा, तो किस परिवर्तन निकल गया? 30 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। ये भी नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 था, मैं इसका आंसर देख लेता हूं और मिला भी लेता हूं, क्या ये सही है? हाँ, ये तीसरा नंबर का बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक परिवर्तनशील जो घन है वो बढ़ रहा है, उसका किनारा बढ़ रहा है। किनारा बढ़ रहा है मतलब उसके जो कोना है, जो लंबाई है, चौड़ाई लंबाई तो घन की सब सेमी होती है, ये बढ़ रही है 3 सेमी क्यूब, 3 सेमी प्रति सेकंड मतलब किनारा। तो किनारा के लिए हम यक्स कर दें अपान टी के सापेक्ष बढ़ रहा है, तो 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? तो घन का आयतन हमको निकालना है, किस दर से बढ़ेगा ये निकालना है। जबकि किनारा, घन का किनारा 10 सेमी लंबा है। ठीक है, घन का किनारा 10 सेमी लंबा है। अब चलिए आइए, घन में सबसे छोटी इकाई क्या मानते हैं हम? उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो मतलब हम भुजा मानते हैं। तो भुजा वही है जो आपकी दी गई है, तो यही 12 10 है। तो माना घन के किनारे की लंबाई यक्स सेमी है। ठीक है, चलिए यक्स सेमी है। तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का
आयतन V बराबर, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्या है, यक्स है, तो यक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमको क्या निकालना है, dv बटा dt निकालना है। तो dv बटा dt इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन dt। चलो, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन डी टी का मान दिया है कितना, 3। अब बताओ x बराबर भुजा का मान कितना दिया है, 10। 10 पर डी वी अपन डी एक्स का मान डी टी का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 इंटू एक्स का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 गुणित 3, मतलब ओवरऑल देखेंगे तो 900 क्या सेमी क्यूब प्रति सेकंड, इस दर से उसमें परिवर्तन होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है, नोट करेंगे इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 नंबर था, ठीक है, ये 4 नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 5, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है। वो स्थिर झील है, नदी है, तालाब है, ठीक है, उसमें हम पत्थर डाल देंगे, पत्थर डाल रहे हैं, ठीक है। तो पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्त में इतने मीटर की गति से चलती है। जो उसमें जो वृत्त बनेगा, छोटे छोटे वृत्त बनेगा, बहुत सारे छोटे छोटे वृत्त बनेंगे, बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद किनारे पे जाकर खत्म हो जाता है। तो जो वृत्त में कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि तरंगे वृत्त में इतने मीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। तो तरंगे जो हैं वृत्त में कितने सेमी प्रति सेकंड, मतलब उसमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है, हमेशा बढ़ोतरी हो रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वृत्त में कितना बढ़ोतरी हो जा रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक तरंग यहाँ थी तो फिर 5 सेंटीमीटर बाद वहां चली जाएगी, वहां चली जाएगी, वैसी तरंग जा रही है, मतलब वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। लिखते हैं कितना नंबर है, ये 5 नंबर है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि तरंग के वृत्तों में इतना बढ़ोतरी हो जा रही है, मतलब वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं डी आर कर लेते हैं, तो डी टी के समय में कितना बढ़ोतरी हो जा रहा है इसमें, 5 सेमी प्रति सेकंड। 1 सेकंड में उसके त्रिज्या में कितनी बढ़ोतरी हो जा रही है, वृत्त के त्रिज्या में इतनी बढ़ोतरी हो जा रही है, ठीक है, गति से चलती है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। वृत्ताकार क्षण की त्रिज्या इतनी है, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे। मतलब क्षेत्रफल क्या है, डी ए अपन डी टी का मान पूछ रहा है हमसे, डी ए अपन डी टी का मान पूछ रहा है। और लगाते हैं इसको, तो माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर है, तो वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो डी ए अपन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपन डी टी, क्योंकि आर का भी तो रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डी ए अपन डी टी अपा इक्वल टू 2 पाई को रहने देते हैं ऐसे ही,
आर, आर का वैल्यू आपको दिया गया है, त्रिज्या का मान दिया गया है, कितनी है, त्रिज्या का मान दिया गया है 8, और डी आर अपन डी टी का मान तुमको दिया गया है 5, ठीक है। तो डी ए अपन डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, 40×2 = 80 पाई, 80 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। इस दर से क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, ठीक है। क्षेत्रफल में वृद्धि देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फिर उसके बाद 7 देख लेंगे, आगे सभी चीजें देख लेंगे, ठीक है। नोट करेंगे इसको, नोट कीजिए। चलो इधर वाला मिटाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूँ, सॉरी 5 हो गया है, तो 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी प्रति की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, कितने की दर से बढ़ रही है भाई, डी आर बढ़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, समय के साथ बढ़ रहा है, 0.7 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। मतलब परिधि, परिधि मतलब पेरीमीटर, मतलब हमको निकालना है P/dt का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसकी त्रिज्या दी गई है, मतलब वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है जी, 4.9 सेमी है, ठीक है। चलो और लगाते हैं इसको। तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिमाप फार्मूला से बताएंगे, परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, P बराबर क्या मिल जाएगा, परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ जरा, वृत्त की परिधि 2πr होती है, याद नहीं है, भूल गए, 2πr, ठीक है, 2πr। यहाँ से इसका निकालिए क्षेत्रफल, तो सॉरी इसका हम निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमको पेरीमीटर निकालना है कि पेरीमीटर में कितने दर से परिवर्तन हो रहा है। तो dp/dt इक्वल टू 2π dr/dt, dp/dt बराबर 2π इंटू dr/dt का मान दिया है 0.7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.4 पाई सेमी प्रति सेकेंड। परिमाप में कितना परिवर्तन होगा भाई, तो हम कहेंगे 1.4 पाई सेमी प्रति सेकेंड। परिमाप में परिवर्तन ऐसे होगा, मतलब 1 सेकंड में कितना परिवर्तन होगा, 0.4 पाई। समझ पा रहे होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। ये कितना नंबर था, 6 नंबर था, ठीक है, ये 6 नंबर था। अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई यक्स और की दर से घट रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, उसकी लंबाई जो है घट रही है, ठीक है। तो आयत की मान लेते हैं माना इसकी लंबाई 7, माना आयत की लंबाई यक्स है तथा चौड़ाई y है, ठीक है। इसमें कहा भी है कि चौड़ाई y है।
तो कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है घट रही है, तो घट रही है तो मतलब dx अपान dt समय के साथ क्या करेगा, घट रही है तो माइनस दिखाएंगे, घट रही है तो क्या कर देंगे सेमी प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना घट रही है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर जब घटेगी तो हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और जब बढ़ेगी तो प्लस में लिखेंगे। हालांकि सभी में प्लस बढ़ रही थी तो प्लस ही कर रहे थे, जब आगे कुछ नहीं नंबर रहता है तो हम प्लस समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे घट रही है इसलिए हम माइनस लगा दिए। ठीक है, घटने के लिए माइनस लगाते हैं। ठीक है, घट रही है तो, और चौड़ाई कह रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो चौड़ाई जो बढ़ रही है dy अपान dt समय के साथ क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जबकि x बराबर 8 दिया है, y बराबर 6 दिया है, तो आयत के पहला नंबर निकालना है परिमाप, पहला नंबर परिमाप, आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला नंबर हम करते हैं, लंबाई चौड़ाई तो मान ही चुके हैं, तो परिमाप कितना आ जाएगा बताओ तो, परिमाप आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अच्छा एक चीज और लिख देता हूं इधर, लंबाई आपको दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है 8 सेमी, और चौड़ाई कितनी दी गई है 6 सेमी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई इसने दे दिया है, एक्स और वाई का मान दे दिया है, मतलब वही ये एक्स का मान है ये वाई का। आयत का परिमाप P बराबर होता है क्या 2x प्लस वाई, मतलब 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। तो अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में भाई करना है, तो हम कहेंगे कि हमको क्या पूछ रहा है, तो परिमाप परिवर्तन की दर, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि परिवर्तन की दर कहाँ है इस टी के रिस्पेक्ट में, टी के, तो डी पी बटा डी टी 2 dx अपान डी टी प्लस डी वाई अपान डी टी। ठीक है, निकालो जरा, तो 2 dx का मान दे दिया है, कितना दे दिया -5, प्लस dy का मान दे दिया 4, वहाँ से देखेंगे तो -2 आ जाएगा, तो dp अपान dt का मान दे दिया है -2 सेमी प्रति मिनट। ठीक है, इसके परिमाप में क्या होगी, कमी होगी, परिमाप में कमी हो रही है। अब दूसरा बी नंबर क्या पूछ रहा है हमसे, बी नंबर यहीं निकाल देते हैं। बी नंबर क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या मिल जाएगा x इंटू वाई, लंबाई धन चौड़ाई, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो x डी वाई अपान डी टी प्लस वाई डी एक्स अपान डी टी। यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x का मान बताओ, x का मान कितना है 8, और डी वाई अपन डी टी का मान 4 प्लस y का मान देखो 6 गुणे -5, तो ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 32 माइनस 30 बराबर 2, तो 2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट की दर से इसमें बढ़ोतरी होगी, क्षेत्रफल में क्या होगी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, वृद्धि हो रही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब आगे हम बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। ठीक है, अब 8 नंबर बढ़ने से बढ़िया है कि आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और बाकी के सवालों को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मुलाकात हम करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मतलब शेयर करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देंगे यदि आप नए हैं चैनल पे तो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।